नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम विशेष समाकलन ज्ञात करने के प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने रैखिक अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है? ऐसी होती है व्यापक रैखिक अवकल समीकरण जहां पे P1 P2 अप टू Pn क्या होता है? अचर। और Q क्या होता है? x का फलन या अचर अथवा अचर, ये Q होता है। हमने अब व्यापक रैखिक अवकल समीकरण का हल, व्यापक हल क्या होता था? व्यापक हल क्या होता है? y इक्वल टू CF प्लस PI। CF को हम क्या बोलते हैं? पूरक फलन, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI को विशेष समाकलन। पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं इंग्लिश में से। CF निकालना यानी कि पूरक फलन निकालना तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब विशेष समाकलन कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। पूरक फलन तो क्या होता था? जिस व्यापक समीकरण में Q का मान 0 हो तो उस समीकरण का पूरक फलन ही क्या होता था? व्यापक हल। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं पहले। व्यापक रैखिक अवकल समीकरण होती है ये। अब PI कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। Bn प्लस Pd की पावर n माइनस 1 प्लस P2 d की पावर n माइनस 2 अप टू प्लस Pn d1 Pn माइनस 1 d प्लस Pn। और यहाँ पे y इक्वल टू Q क्या है जहां पे? x का फलन या अचर। और ये d का फंक्शन है या नहीं, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं समीकरण 1 को ऐसे d के फंक्शन के रूप में। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है उसको पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं। ये अवकल समीकरण है, ये d में n घात की समीकरण है या नहीं? ये समीकरण d में n घात की समीकरण है या नहीं? है ना? तो इसके n गुणनखंड होंगे। कितने? n गुणनखंड। ये है n गुणनखंड। तो PI क्या होगा? ये FD बराबर ये होगा। इन गुणनखंडों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन आ जाती है ना, हमें पता है। जैसे सपोज कोई द्विघात समीकरण हो, उसके कोई दो गुणनखंड हो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं आती थी क्या? आती है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। दोनों गुणनखंड को जब मल्टीप्लाई करें तो जिस द्विघात समीकरण के ये दोनों गुणनखंड हैं तो वो द्विघात समीकरण आ जाती है। और PI इक्वल टू क्या होगा? FD(Q) ये होता है। सपोज 1/d को हम समाकलन से लिखते थे, ठीक है। अब FD इतना बड़ा होता है, फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें। देखें, यदि FD इक्वल टू d माइनस एल्फा हो तो अब d माइनस एल्फा होगा तो हम क्या करेंगे? इसे 1/d माइनस एल्फा क्यू। और इसे कैसे लिखेंगे? e की घात अल्फा एक्स e की घात माइनस अल्फा एक्स
तो क्यू भी मल्टीप्लाई होगा विद dx। कब? जब एक गुणनखंड हो। सपोज एक गुणनखंड हो, ये वाले हो ऐसे ऐसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये n गुणनखंड हो, सेकेंड पॉइंट डालो, यदि एफ डी इक्वल टू डी माइनस अल्फा टू अप टू डी माइनस अल्फा एन, पी आई होगा 1 अपॉन एफ डी। क्यों? अब इसे कैसे लिखेंगे? एफ डी को हम ये मान रख सकते हैं, एफ डी का ये मान है हमारे पास, ये मान है। अब ये अलग अलग गुणनखंड है, तो इन्हें हम इस रूप में नहीं लिखते थे क्या? जब आप लोगों ने समाकलन पढ़ा होगा उसमें इसे लिखा था क्या, a स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a x प्लस a इक्वल टू, इसे हमें चरपृथक करना है, ऐसे अलग अलग करना है दोनों गुणनखंड को, ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे x माइनस a ये वाला निकालना है, तो इसे क्या करेंगे, इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसे 0 के बराबर, तो x माइनस a को जब बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आया, a। अब x बराबर a आया, तो यहाँ पे x माइनस a, तो इसे छोड़ने के बाद क्या बचा, ये बचा ना, सिर्फ इसे हटाने के बाद में, ये हटाने के बाद में ये बचा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x का जगह पे a, x बराबर a रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आया 1 अपॉन 2a, तो ये तो किसका मान होगा, a का, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर, तो इसका मान क्या होगा 1 अपॉन 2a, यही हुआ नहीं हुआ? अब इसके लिए b का मान निकालेंगे, तो x प्लस a को बराबर 0 करेंगे, जैसे ये किया था, x माइनस a, और ये दोनों है, तो x बराबर क्या आया, माइनस a। अब x प्लस a बराबर 0 किया, तो इसे हटा देंगे यहाँ से, जो भी बचेगा उसके अलावा उसमें मान रखेंगे, या तो -1 रखेंगे, माइनस a रखेंगे, तो क्या है, b का मान, इस b का मान इसको हटा देंगे यहाँ से, 1 अपॉन माइनस a, x बराबर रखा, और माइनस a इसका, तो 1 अपॉन माइनस 2a, ये किसका मान आया, b का। ऐसे ही n गुणनखंड हो तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं हम, बट n क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न गुणनखंड होना चाहिए। तो यहां पे भी इसे सपोज अलग अलग करते हैं, ऐसे a1 अपॉन b माइनस अल्फा 1 प्लस a2 अपॉन b माइनस अल्फा 2 प्लस अप टू an अपॉन b माइनस अल्फा n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या है, क्यू। अब क्यू को हर एक के साथ मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, a1 सपोज कौन स्टेप है, तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 1 क्यू प्लस a2 1 अपॉन डी माइनस अल्फा 2 क्यू प्लस an 1 अपॉन डी माइनस अल्फा n क्यू, ये आया। अब ये एक गुणनखंड के लिए हमने क्या लिखा था, ऐसे यहां पे भी क्या था थोड़ी देर पहले, डी माइनस अल्फा क्यू हो पी आई इक्वल टू, ऐसे पढ़ा था हमने एक गुणनखंड के लिए, तो उसका मान क्या लिखा था, e की घात अल्फा x इंटीग्रल e की घात माइनस अल्फा x क्यू dx, ये लिखा था ना। तो प्रत्येक गुणनखंड के लिए भी लिख सकते हैं, इन सारे गुणनखंड के लिए, देखो लिखो,
पी आई इक्वल टू क्या हुआ, एक गुणनखंड के लिए हमने ये लिखा था 1/d माइनस अल्फा, क्यू के लिए क्या लिखा था, e की घात अल्फा एक्स, फिर e की घात माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स, ऐसा लिखा था। अब n गुणनखंड हो यहाँ पे, तो n गुणनखंड के लिए क्या लिखेंगे, 1/f d क्यों, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके ये n गुणनखंड है ना, ये है। अब इसके लिए अलग अलग गुणनखंड के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले के लिए a1 और इस गुणनखंड के लिए इसे ऐसे क्यू को अंदर लिखते हैं पहले, ये हो गया 1/d माइनस अल्फा 1 क्यू प्लस a2 1/d माइनस अल्फा 2 क्यू अप टू प्लस an 1/d माइनस अल्फा n क्यू। ये अब इसके लिए यहां से लिख सकते हैं ऐसे, जैसे हमने एक गुणनखंड के लिए लिख के लिखा था, ये a1, इसके लिए क्या होगा, e की घात अल्फा 1 x तो बाहर, फिर अंदर e की घात माइनस अल्फा 1 x और फाइव वो क्यों, सॉरी फाइव ये क्यू dx। दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, a2 e की घात अल्फा 2x इंटीग्रल e की घात माइनस अल्फा 2x क्यू dx प्लस an d माइनस अल्फा n की जगह यहाँ पे अल्फा n माइनस अल्फा में है या माइनस अल्फा n में, अल्फा की जगह क्या आएगा, अल्फा n e की घात माइनस अल्फा n x क्यू dx ये होगा। और ये सारे इंटीग्रल के मान निकाल सकते हैं, यही हमारा पीआई होगा। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, हल कीजिए। d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e की घात x, ये है। अब इसको हल करते हैं। तो दी गई सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण का सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण होती क्या है, d बराबर क्या रखेंगे, m, और जो समीकरण बनेगी उसे शून्य के बराबर करेंगे, d की जगह को m, ये हुआ m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब इस द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड निकालेंगे। देखिए m प्लस 1 और m प्लस 2 ये दोनों गुणनखंड होंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत सीधी इक्वेशन है। तो एक तो हुआ m बराबर -1, एक हुआ m बराबर -2। तो इससे हम CF PI लिख सकते हैं क्या, CF तो लिख सकते हैं ना। CF कैसे लिखते थे हम, CF क्या होगा, C1 e की घात m1 x1 होता था, m1 की जगह क्या है -1, तो -x प्लस C2 e की घात -2x। ये अब PI निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/FD, ये टोटल FD है या नहीं, जो D के फलन में है, तो लिखें इसे
डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और यहाँ पे क्या है e की घात x। अब इसे दो गुणनखंड में कर सकते हैं हम, d प्लस 1 और d प्लस 2 e की घात x, और इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं क्या, d प्लस 1 प्लस d प्लस 2 और e की घात x। ये क्या है, q का मान है e की घात x। अब इसके ऊपर ए बी क्या आएगा वो हम लोगों ने निकालना सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। d प्लस 1 है तो इसको जीरो करो, देखें तो d बराबर क्या आया -1। इस टर्म को छोड़ के -1 रखो, क्या है यहाँ पे -1 प्लस 2 1, तो a का मान क्या आया 1, और यहाँ पे ये लिख दिया मैंने a का मान 1। अब ये d प्लस 2 है, इसे बराबर जीरो करेंगे तो d बराबर क्या आया -2। अब यहाँ पे d प्लस 2 है, इसे छोड़ देंगे, बचे हुए में d का मान -2 रखेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आया उसका मान 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये दोनों बराबर है e की घात x के, e की घात x बराबर क्या है यहाँ पे -1 आया नहीं आया, तो यहाँ क्या मान आएगा इसका -1 और यहाँ पे +1। अब e की घात x को अंदर ला सकते हैं ऐसे, ये d प्लस 1 e की घात x प्लस माइनस d प्लस 2 e की घात x। अब इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1 अपॉन d माइनस अल्फा क्यू, तो इसका क्या होता था e की घात अल्फा x इंटीग्रल e की घात माइनस अल्फा x क्यू dx, ऐसा ही होता था। और e की घात d माइनस अल्फा के बराबर जीरो करेंगे तो अल्फा आया था, अब इसको बराबर जीरो करेंगे तो -1 आया, तो यहाँ e की घात माइनस x तो बाहर और e की घात x प्लस अंदर, क्योंकि जगह यह है e की घात x dx प्लस यहाँ पे माइनस, इसको बराबर जीरो करेंगे तो d बराबर क्या आएगा -2, तो e की घात -2 x बाहर और अंदर e की घात 2x प्लस में और e की घात x dx। ये e की घात -x तो बाहर, ये दोनों क्या होगा e की घात x मल्टीप्लाई विद e की घात x, तो e की घात ऊपर से जुड़ जाएगी और e की घात क्या हो जाएगा 2x, e की घात 2x dx। e की घात 2x dx का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आता है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, ये 3x हो गया। अब इंटीग्रल करो, देखें e की घात 2x का क्या होता है e की घात -x e की घात 2x बाई 2 माइनस e की घात 2x और e की घात 3x का e की घात 3x बाई 3, ये हुआ। e की घात x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया pi इक्वल टू e की घात x बचेगा डिवाइड बाई 2 माइनस e की घात -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा e की घात x डिवाइड बाई 3, दोनों में से e की घात x कॉमन है 1/2 माइनस 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/6 e की घात x डिवाइड बाई 6, ये इंटीग्रल आएगा। vi का मान ये आया और हमारा CF क्या था C1 e की घात -x प्लस C2 e की घात -2x, ये था। व्यापक हल क्या होता है y बराबर CF प्लस PI
अब सी अब क्या है, ये रहा, पी आई क्या है, ये रहा, यही हमारा दी गई अवकल समीकरण का क्या होगा, व्यापक का होगा। एक और एक्सरसाइज लेते हैं। ये दिया हुआ है हल। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दी गई अवकल समीकरण की सहायक समीकरण लिखते हैं। तो इसकी सहायक समीकरण लिखो। सहायक समीकरण क्या होगी, डी की जगह एम रखेंगे। और यहां से एम के दो मान आएंगे, एक मान तो क्या आएगा प्लस आयोटा ए, और एक क्या आएगा माइनस आयोटा ए। ये दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, अतः सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर दो भिन्न भिन्न मान हो तो ऐसे नहीं लिखा था क्या, यदि एल्फा प्लस आयोटा बीटा और एल्फा प्लस, क्योंकि कभी भी काल्पनिक मान आते तो वो जोड़े के रूप में आते हैं, युग्म के रूप में आते हैं। ये दो गुणनखंड है सपोज हमारे, तो इसका सी एफ क्या होता था, e की घात एल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, यही होता था। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, देखें यहाँ तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, एल्फा का मान 0, बीटा का मान क्या है 1, एल्फा का मान 0 रखेंगे तो e की घात 0 का मान 1, c1 बीटा की जगह ए, ठीक है। तो हमारा व्यापक हल क्या हुआ, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन क्या हुआ, c1 cos ax प्लस c2 sin ax। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। अब हमें क्या निकालना है, पी आई। ये देखो एक एफ डी फलन ये है ना हमारा जी के फंक्शन वाला ये, तो पी आई क्या होता है 1 अपॉन एफ डी और क्यू। यहां पे क्यू क्या है, सेक ए एक्स है या नहीं, एफ डी की जगह प्लस ए स्क्वायर और सेक ए एक्स। अब इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं, हमने यहाँ पे कौन कौन से, 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए, डी प्लस आयोटा ए, ये दोनों, और ये है सेक ए एक्स। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम ऐसे, ये किसके बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, डी माइनस, इन्हें हमें अलग अलग लिखना है ऐसे इस रूप में। इस रूप में लिखना है ना इसको। तो यहां पे ए का मान निकालने के लिए इसे बराबर 0 करेंगे, तो डी बराबर क्या आया आयोटा ए, ये वाला टर्म हटा देंगे, इसमें डी की जगह आयोटा ए रखेंगे, तो ए बराबर क्या आया, ये जो मान आएगा 1 अपॉन 2 आयोटा ए,
b का मान निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे तो d बराबर क्या आया माइनस आयोटा a, और ये टर्म दोनों सेम है, जो सेम है उसे हटा देंगे क्योंकि एक टर्म तो सेम होती है ना। माइनस a इसमें रखेंगे तो क्या आया b का मान -1/2 a आयोटा a हुआ, तो b की जगह रखेंगे -1/2 a आयोटा, यानी हम इसकी जगह में ये रख सकते हैं, इन दोनों में से 1/2 a आयोटा बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ये 1 b माइनस 1/d माइनस आयोटा a प्लस माइनस का 1 और d प्लस आयोटा a, ये बचेगा। इसकी जगह पे ऐसा रख सकते हैं ना हम, ये रखो यहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे ये 1/2 a आयोटा, अब सेक ax को यहां अंदर लेंगे, अंदर लो, देखिए पी आई इक्वल टू क्या हुआ 1/2 a आयोटा, तो बाहर है ही सही। सेक ax को यहां लेंगे एक बार, और माइनस 1/d प्लस आयोटा a सेक ax, ये हुआ। और हमने पढ़ा था एक गुणनखंड हो तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ये है बाहर क्या आएगा, इसको बराबर 0 करेंगे d माइनस आयोटा अल्फा को, तो क्या आया d बराबर आयोटा अल्फा, तो e की घात आयोटा अल्फा, इंटीग्रल में e की घात माइनस आयोटा अल्फा सेक ax dx, ये आया। फिर माइनस ये d प्लस आयोटा a को बराबर 0 करेंगे तो d बराबर क्या आया माइनस आयोटा अल्फा, और अंदर प्लस e की घात आयोटा अल्फा x आएगा यहां पे, सेक ax dx। हमें पता है e की घात आयोटा अल्फा का मान क्या होता है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये होता है। इसी प्रकार e की घात माइनस आयोटा अल्फा का मान कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, ये दोनों मान होते हैं, ये यहां पे रखे, लेकिन इन दोनों की जगह पे सोल्व करेंगे फिर उसे आगे। इसको ऐसे कैसे नेम देते हैं, e की घात a आयोटा x, इंटीग्रल में यहां पे cos ax माइनस आयोटा साइन ax मल्टीप्लाई विद सेक ax dx माइनस e की घात माइनस a आयोटा x इंटीग्रल, ये वाला इसका मान cos ax प्लस आयोटा साइन ax मल्टीप्लाई विद सेक ax
dx। अब से ax को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यहां पे e की घात a आयोटा x, जब sec ax को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, sec x मल्टीप्लाई cos x क्या होता है 1, तो ये तो आ गया 1। sin sec x को 1/cos लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस e की घात माइनस आयोटा ax। sec x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 प्लस आयोटा sin ax डिवाइड बाय cos ax dx। देखो sin बटा cos tan हो गया, मैं डायरेक्टली tan लिख दूं इसे ऐसे, ये 1 प्लस आयोटा sin बटा cos को tan, देखो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा नहीं होगा, माइनस आयोटा tan ax का इंटीग्रल क्या होता है, log माइनस log cos x नहीं होता क्या, यही होता है ना, माइनस e की घात माइनस आयोटा ax, यहां पे इसका x आयोटा माइनस log cos ax। अब देखो इन्हें सिंपली करते हैं, e की घात a आयोटा x को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ माइनस माइनस प्लस आयोटा e की घात a आयोटा x अंदर आएगा तो e की घात आयोटा ax log cos ax, ये माइनस अंदर जाएगा तो x e की घात माइनस आयोटा ax, ये माइनस और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा e की घात माइनस आयोटा ax log cos ax, ये हुआ। अब देखो यहां से और इस टर्म से दोनों से ही x कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, मैं डायरेक्टली इसे ऐसे लिख दूं, x कॉमन लेने के बाद में यहां बचेगा e की घात, और सबसे पहले बाहर चल रहा है 1/2a आयोटा, x कॉमन लेने के बाद में यहां पे क्या बचेगा, e की घात आयोटा ax माइनस e की घात माइनस आयोटा ax।
ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में से log cos x कॉमन आ रहा है और आयोटा log cos x, यहां पे क्या बचेगा e की घात आयोटा ax और यहां पे e की घात माइनस आयोटा ax। इसका मान क्या है? टू आयोटा साइन एक्स, ये है। इसका ये आयोटा log cos ax, इसका मान क्या है? 2 cos ax। अब 1/2a आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आया। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से 2 आयोटा कट जाएगा, क्या बचेगा? x/a sin ax सॉरी, यहाँ पे इस tan x का इंटीग्रल करेंगे तो ये 1/ab तो आएगा ना, क्योंकि ax है इसके साथ, यह मिस्टेक हो गया। और ये कॉमन लेते हैं तो आयोटा अपन ये कॉमन लिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आयोटा से आयोटा कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 1/a² cos ax log cos ax, ये आया। तो pi का मान तो ये आ गया और CF का मान क्या था? C1 cos ax प्लस C2 sin ax। व्यापक हल क्या होगा? CF का मान ये है और PI का मान ये है, तो y बराबर C1 cos x C2 sin ax प्लस x/a sin ax प्लस 1/a² cos ax log cos ax, ये हमारा आंसर होगा। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।